विंडोज़ का अपना खुद का टूल्स के बारे में बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है और जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए और इसकी यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से टूल्स क्या काम में आते हैं, किनका क्या यूज़ है और किन्हें किस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूं। और ये किसी भी तरह के थर्ड पार्टी टूल नहीं है, ना कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। और जो मैं लास्ट वाले टूल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स होने वाला है। तो गाइज जैसे मैं आपको यहाँ पे जो पहला टूल बताने वाला हूँ उसे ओपन करने के लिए आपको कमांड से उसे ओपन करना होगा। तो सबसे पहले आपको रन प्रोग्राम को अपना ओपन करना है, विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर। अब मैं आपको यहाँ पे कमांड बताऊंगा तो उस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है ms info 32। आपको इसे टाइप करना है, जिसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देन ओके करना है और आपके सामने सिस्टम इंफॉर्मेशन आपका ओपन हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपके सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके रिलेटेड ये टूल है। जैसे मैं आपको बता दूं ये इंटीग्रेटेड टूल है और आपको किसी भी तरह का कोई भी थर्ड पार्टी टूल का यूज करना नहीं पड़ेगा अपने विंडोज के रिलेटेड या अपने सिस्टम के रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ओएस नेम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 होम वर्जन भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे मेरा सिस्टम नेम भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, मैन्युफैक्चर भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, मॉडल क्या है मेरे सिस्टम का ये भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, सिस्टम टाइप और प्रोसेसर भी यहाँ पे मेरा शो हो रहा होगा। प्रोसेसर का जितना है आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इंटेल कोर i5 5th जनरेशन है और यहाँ पे गीगाहर्ट मेगाहर्ट 2 कोर प्रोसेसर है, 4 लॉजिकल प्रोसेसर्स है। आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे बायोस का भी आप वर्जन देख सकते हो, 2.8 का यहाँ पे बायोस वर्जन है और यहाँ पे बायोस मोड भी यहाँ पे UEFI मोड है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इसी तरह के आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपके सिस्टम के रिलेटेड। अगर आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हार्डवेयर रिसोर्स का आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर यहाँ पे आप हार्डवेयर रिसोर्स के ऊपर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या आप यहाँ पे कंपोनेंट्स से रिलेटेड भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इनपुट कंपोनेंट, नेटवर्क कंपोनेंट, पोर्ट्स रिलेटेड या स्टोरेज रिलेटेड या प्रिंटिंग रिलेटेड या आपका यूएसबी रिलेटेड कंपोनेंट जो है आपके सिस्टम में लगा हुआ है, आपके लैपटॉप में लगा हुआ है, या सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट के रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह है उसके रिलेटेड भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आप इस पे क्लिक कर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो और यहाँ पे क्या है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके सिस्टम के रिलेटेड। अब मैं आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट कमांड बताता हूँ, वो भी एक तरह का टूल ही है। तो आपको करना क्या है कि आपको अगेन रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर अब आपको यहाँ पे टाइप करना है ms config। इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे ओके कर देना है और आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं जनरल वाले सेक्शन में है, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को मैंने स्टार्टअप सिलेक्शन में आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे सेलेक्टिव स्टार्टअप रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लोड सिस्टम सर्विसेज को लोड कर सकते हो, लोड स्टार्टअप आइटम्स को भी आप यहाँ पे कर सकते हो, यूज ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को भी आप यहाँ पे कर सकते हो, या आप यहाँ पे नॉर्मल स्टार्टअप में आप रखना चाहोगे तो यहाँ पे ऑल डिवाइस ड्राइवर्स एंड सर्विसेज आपके यहाँ पे ओनली लोड होगा, या आप यहाँ पे डायग्नोस्टिक स्टार्टअप में रखना चाहते हो तो आपके यहाँ पे लोड बेसिक ड्राइवर्स एंड सर्विसेज ओनली यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्टिव स्टार्टअप भी रखा हूँ और मैं यहाँ पे इन दोनों को ही यहाँ पे चेक मार्क कर लिया हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बूट का भी सेक्शन है, तो आप यहाँ पे बूट वाले सेक्शन पे जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एडवांस का ऑप्शन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन शो होगा। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपने प्रोसेसर को आप यहाँ पे इन्हांस कर सकते हो, उसे बढ़ा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे शो होगा, तो आप इस पे ऊपर चेक मार्क करोगे और यहाँ से आप अपने प्रोसेसर को अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अपने प्रोसेसर को सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। हो सकता है आपको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 ओनली आपको यहाँ पे शो हो, या आपको यहाँ पे ओनली 8 शो हो, या आपको 12 शो हो, या आपको हो सकता है 16 शो हो। ये जो नंबर ऑफ प्रोसेसर है ये आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्रोसेसर क्या आर्किटेक्चर है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे मैक्सिमाइज मेमोरी भी मैंने आप यहाँ पे मेमोरी वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रोसेसर वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेफ मोड का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन होता है, मैंने सेफ बूट का। आप कितनी बार सुने होंगे कि आपको अपने सिस्टम को सेफ मोड में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या किसी भी मैंने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है, क्योंकि सेफ मोड में कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आप यहाँ पे अगर सेफ मोड में अगर अपने सिस्टम को ले जाना चाहते हो, सेफ बूट आप यहाँ पे करना चाहते हो, तो आप इसके ऊपर चिक मार्क कर सकते हो। और यहाँ पे आप सेफ मोड में अगर आप यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आप यहाँ पे विंडोज़ को यूज़ कर रहे हो सेफ मोड में, तो आप यहाँ पे मिनिमम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर वहाँ पे सेफ मोड में अगर आपको नेटवर्क यूज़ करना है
है तो आप यहाँ पे नेटवर्क वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो। और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर आप यहाँ पे उसे चेक मार्क कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सर्विसेज के रिलेटेड ऑप्शन शो होगा, तो आप इस ऑप्शन पे जाओगे तो आपके सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो होते हैं, जो बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो अनवांटेड सर्विसेज या अनवांटेड सॉफ्टवेयर के रिलेटेड यहाँ पे जो सर्विसेज आप यहाँ पे चल रहा है एट द टाइम, आप यहाँ पे चेक करोगे तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक करोगे अपने सिस्टम में, तो जो भी सर्विसेज आपका यहाँ पे चल रहा है बैकग्राउंड में, तो आप यहाँ से उन सभी को यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। डिसेबल पे क्लिक कर जैसे यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड है तो जैसे मैं यहाँ पे जैसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे इनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे जो ज़्यादातर जो सर्विसेज है वो स्टॉप ही है, कुछ कुछ सर्विसेज यहाँ पे रनिंग में है, तो आप इस तरह से आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टार्टअप का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे आप स्टार्टअप ओपन टास्क मैनेजर पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका टास्क मैनेजर ही डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको स्टार्टअप एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ये भी एप्लीकेशन जो होते हैं स्टार्टअप एप्लीकेशन वो भी आपके बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है जो यूज में है आप उसे इनेबल कर सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है अनयूज है स्टार्टअप एप्लीकेशन उसे आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। डायरेक्ट क्लिक करोगे और यहाँ पे डिसेबल करोगे तो यहाँ पे ये डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरह करके आप यहाँ पे अपने स्टार्टअप एप्लीकेशन को भी डिसेबल कर सकते हो। और आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे टूल्स का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है, तो आप इस टूल्स वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टूल का नेम भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और इसके डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टूल के रिलेटेड। जैसे यहाँ पे आप देखोगे पहला जो टूल है अबाउट विंडोज के रिलेटेड है, तो जैसे मैं इस टूल पे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे अब यहाँ से लॉन्च करता हूँ, तो यहाँ पे आपकी विंडोज के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वर्जन 22H2 है, ओएस बिल्ड क्या है, यहाँ पे टोटली आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इसी तरह आप यहाँ पे इस टूल का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पे शो होते हैं सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस के रिलेटेड, या विंडोज ट्रबल शूट के रिलेटेड, या कंप्यूटर मैनेजमेंट के रिलेटेड, या सिस्टम इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, जैसे मैं आपको पहले बताया था सिस्टम इन्फॉर्मेशन वाला। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, इंटरनेट ऑप्शन के रिलेटेड या रिसोर्सेज मॉनिटर के रिलेटेड या टास्क मैनेजर के रिलेटेड, ये सारे टूल्स है एक तरह के। तो आप यहाँ पे इन सभी टूल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप जो यूज़ करना है जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे लॉन्च कर सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग आपको जिस तरह से आपको यूज़ करना है, जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इन टूल्स को यूज़ करना है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इन सभी ऑप्शन पे। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट टूल के बारे में बताने वाला हूँ, और जो वो टूल है वो कमांड के रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले तो आपको करना है क्या होगा कि आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD, और आपको यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन शो होगा, मैंने CMD का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ध्यान रखना है आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की ही हेल्प से आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, तभी आपका वो टूल वर्क करेगा, माने तभी आपका वो टूल ओपन हो पाएगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जो मैं टूल के बारे में बता रहा हूँ एक कमांड है, एक तरह का कमांड है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है SFC माने सिस्टम फाइल चेकर /scan नाउ। आपको इस कमांड को टाइप करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इस कमांड से होता क्या है, ये आपके सिस्टम के जितने भी फाइल्स है, जितने भी हेल्थ वगैरह रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन है, सभी को यहाँ पे चेक करता है। तो जैसे मान के चलिए कि जैसे आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी फाइल वगैरह क्रैश हो गया है, तो ये क्या करेगा, ये कमांड उस फाइल को यहाँ पे रिपेयर करने लगेगा, या जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को यहाँ पे रिपेयर करने लगेगा। तो इस कमांड को जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो हमेशा ऑलवेज कनेक्ट रहना चाहिए, तभी जाकर ये काम करेगा ये जो कमांड है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस कमांड को टाइप किया हूँ और मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरा सिस्टम का स्कैनिंग करेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये अभी कमांड वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको इसे क्लोज करना पड़ेगा, मैंने रीस्टार्ट करना पड़ेगा मेरे विंडोज़ को। जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले आप अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। अगर आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको इस कमांड को यूज़ करना है। तो जैसे आप यहाँ पे इस कमांड को यूज़ करोगे, जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, टाइप करने के बाद अब आप यहाँ पे इंटर करोगे तो यहाँ पे आपके सिस्टम के रिलेटेड यहाँ पे स्कैनिंग करेगा, और स्कैनिंग करने के बाद जो भी प्रॉब्लम उसे लगेगा कि ये प्रॉब्लम है, ये फाइल आपका क्रैश हो चुका है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसे रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। मैंने एक तरह से वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, 100% तक वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम को रिपेयर भी करेगा। तो इस कमांड से यही होता है। रिपेयर करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज शो हो जाएगा, मैंने 100% हो जाएगा। तो उस बीच जब रिपेयर हो रहा है
तो उस बीच आपको यहाँ पे इस प्रोसेस को आपको यहाँ पे कट नहीं करना है, ना ही क्लोज करना है, ना ही स्टॉप करना है। 100% होने के बाद ही आपको इस प्रोसेस को या इस कमांड प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरा यहाँ पे वर्क नहीं किया है। वर्क आपको करना क्या है कि आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। अगर आपका भी यहाँ पे वर्क नहीं करता है तब जाकर आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने इस कमांड को आपको यहाँ पे यूज करना है, तब ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। जैसे मैं आपको तब भी इसके बारे में बता दिया हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आई बटन को प्रेस करना है, और जो नेक्स्ट कमांड है वो ट्रबल शूट के रिलेटेड होने वाला है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रबल शूट। तो आपको यहाँ पे ट्रबल शूट सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे अदर ट्रबल शूटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ऑडियो के रिलेटेड, नेटवर्क इंटरनेट के रिलेटेड, प्रिंटर के रिलेटेड, या विंडोज के रिलेटेड, या ब्लूटूथ कैमरा के रिलेटेड, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे ट्रबल शूट कर सकते हो। अगर आपका मान के चलिए कि आपका ऑडियो के रिलेटेड किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपके सिस्टम में, तो आप यहाँ पे इस रन बटन पे क्लिक करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैंने एक तरह से आप उस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हो। ट्रबल को शूट करने से क्या होता है कि वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो आप यहाँ पे ऑडियो के रिलेटेड या आपका नेटवर्क एंड इंटरनेट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपका इंटरनेट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या कनेक्ट नहीं हो रहा है वाईफाई वगैरह, तो आप यहाँ से इसे ट्रबल शूट कर सकते हो। या वाईफाई वगैरह आपका यहाँ पे हाइड हो चुका है, शो नहीं हो रहा है वाईफाई वगैरह, तो आप यहाँ से ट्रबल शूट कर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। या आप विंडोज अपडेट के रिलेटेड भी आप यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज को अपडेट कर रहे हो और आपके विंडोज को अपडेट करने के दौरान किसी भी तरह का कोई भी एरर आ रहा है या किसी भी तरह का कोई भी फेल्यूर आ रहा है, या आपका अपडेट होने के दौरान आपका इंस्टॉलेशन, आपका जो विंडोज अपडेट का जो इंस्टॉलेशन है वो स्टक हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, तो आप यहाँ से इसे ट्रबल शूट कर सकते हो रन बटन पे क्लिक कर। और भी बहुत सारे ऑप्शन शो होते हैं ब्लूटूथ के रिलेटेड या कैमरा के रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे ट्रबल शूट कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट टूल के बारे में बताने वाला हूँ। जो नेक्स्ट टूल है वो आपका क्या है, नेटवर्क रीसेट के रिलेटेड है। तो आपको करना क्या है कि आपको स्टार्ट मेनू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है नेटवर्क रीसेट, और आपके यहाँ नेटवर्क रीसेट का ऑप्शन शो होगा, तो आप यहाँ पे इसे ओपन कर सकते हो। और ओपन करने के बाद जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नेटवर्क रीसेट और यहाँ पे रीसेट नाउ का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होता है। जैसे मान के चलिए अगर आपको यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क रिलेटेड या वाईफाई रिलेटेड या इंटरनेट रिलेटेड या इंटरनेट कनेक्शन रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर आप उसे ट्रबल शूट करते हो, जैसे मैं आपको इससे पहले ट्रबल शूट के बारे में बताया था, अगर आप ट्रबल शूट करते हो, अगर ट्रबल शूट करने के बावजूद अगर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आप यहाँ से फाइनली आप इसे रीसेट कर सकते हो। रीसेट नाउ पे क्लिक कर मैंने अपने नेटवर्क को, और आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो एक नेटवर्क रिलेटेड आपका ये टूल हो गया है जो विंडोज में इंटीग्रेट रहता है। तो आप यहाँ से नेटवर्क रिलेटेड आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सिस्टम रीस्टोर के रिलेटेड। तो सिस्टम रीस्टोर क्या है और कैसे ओपन करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल, और आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे सबसे पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हो सकता है आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस हो, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का जो ऑप्शन है आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है, और आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको रिकवरी वाले ऑप्शन पे आपके यहाँ पे चले जाना है, और आपके यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर के दौरान आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है, रेड कलर का क्रॉस मार्क आता है, जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिलेटेड भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी दे दिया हूँ। तो आप जाकर इस प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो मेरे यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है और मैं यहाँ पे सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो और भी लॉन्ग हो, लेकिन आप उस वीडियो को जाकर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपका यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे जैसे कितने लोग को मालूम नहीं होता है सिस्टम रीस्टोर के बारे में। जैसे मैं आपको बता दूं कि सिस्टम रीस्टोर क्या है और इससे क्या होता क्या है और आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हो, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर करते हो, अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो आपका 2-3 दिन पीछे चला जाता है। मैंने रीस्टोर करने के दौरान आप वहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने ही दिन पास्ट में चला जाएगा, मैंने पीछे चला जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आज आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आया है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम,
जरूरी नहीं है कि एक पार्टिकुलरली एक ही प्रॉब्लम के रिलेटेड में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आया है और आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो, तो रीस्टोर करने से क्या होगा कि अगर आपका यस्टरडे को अगर वो प्रॉब्लम नहीं था तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है यस्टरडे में शिफ्ट हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा जो प्रॉब्लम आज आया है, टुडे आया है। तो सिस्टम रिस्टोर करने से ही होता है और सिस्टम रिस्टोर को इस तरह से हम लोग यूज कर यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना होगा। अभी फिलहाल तो मेरे यहाँ पे नेक्स्ट का बटन हाइड है क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया हुआ है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, फिर आपको वहाँ पे कुछ डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ आगे का प्रोसेस, वहाँ पे कुछ डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे नियरेस्ट डेट और टाइम को सिलेक्ट कर लेना है। आज के नियरली जो भी डेट और टाइम है आपको उस डेट और टाइम को सिलेक्ट कर लेना है। हो सकता है आपको यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और भी डेट शो हो, या आपको हो सकता है आपको सिंगल डेट शो हो, तो आपको उसी सिंगल डेट को वहाँ पे सिलेक्ट करना है। और आपको करना क्या है, फिर अगेन आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, उस डेट और टाइम को सिलेक्ट कर फिर आपको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रिस्टोर होने में कितने लोगों का क्या होता है, 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 15 मिनट और 20 मिनट, कितने लोगों को 30 मिनट का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हो इस तरह से। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट टूल के बारे में बताने वाला हूँ। जो नेक्स्ट टूल है वो आपका सिस्टम रीसेट के रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है, स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है रीसेट दिस पीसी, और आपको यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का आपको यहाँ पे टूल शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। जैसे मान के चलिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आपके सिस्टम में किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम आया है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो, अगर वो प्रॉब्लम अगर आपका ट्रबल शूट करने से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ना ही उसे रीसेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है, ना ही आपके सिस्टम को रीस्टोर करने से अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम को ही, माने आप अपने विंडोज को ही रीसेट करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो रीसेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे आपका सिस्टम न्यू टाइम में जैसा था, माने नए टाइम में जैसा था आपका सिस्टम, वो एज इट वैसा ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे बेटर लगता है तो ये ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे रिसेट दिस पीसी का आपका ऑप्शन शो होगा और आपको यहाँ पे रिसेट पीसी का आपको यहाँ पे बटन शो हो जाएगा। तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे, कीप माय फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। तो अगर आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके जितने भी पर्सनल फाइल्स आपके विंडोज में जितने भी ऐप और सेटिंग्स है वो आपके टोटली रिमूव हो जाएंगे, अगर आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो। तो अगर आप यहाँ पे कीप माई फाइल्स पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ओनली आपके ऐप्स और सेटिंग ही रिमूव होंगे और आपके पर्सनल फाइल्स जो है, आपका जो डेटा है एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। आप अपने डेटा को जहाँ भी रखे हैं आपका डेटा वैसा ही रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों में से कोई भी ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कीप माई फाइल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देन प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको यहाँ पे सेकंड वाले ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, लोकल रीइंस्टॉल वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे अपने लैपटॉप में आपको यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे मैं अपने लैपटॉप में चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ और आपके सामने कुछ रीसेट रिलेटेड कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन शो होंगे और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीसेट का आपको यहाँ पे बटन शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रीसेट वाले बटन पे क्लिक कर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीसेट कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीसेट करने के बाद, रीसेट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर इसके बाद आपको कोई भी प्रोसेस या कोई भी स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो नहीं करना है। आपको अपने सिस्टम को या आपको अपने लैपटॉप को एज इट इज़ वैसा ही छोड़ देना है। ये ऑटोमेटिकली रीसेट का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो विंडोज़ है वो आपका अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो रीसेट का यहाँ पे जो प्रोसेस होगा यहाँ पे आपको जरा टाइम लगेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको यहाँ पे 1 आवर, 2 आवर या 3 आवर, कितने लोगों को 5 आवर, 6 आवर का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा रीसेट करने के दौरान। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और कंप्लीटली अपने सिस्टम को रीसेट कर लेना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, यहाँ पे टाइम लगता है, कितने लोगों को 5 आवर, 6 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। लेकिन आपको उस बीच किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करना है, ना ही आपको अपने सिस्टम को शट डाउन करना है, ना ही आपको पावर ऑफ करना है, ना ही लैपटॉप का पावर ऑफ करना है। किसी तरह का कोई भी प्रोसेस, मैंने किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके यहाँ पे रीसेट का जो प्रोसेस है वो कट हो जाएगा। हो सकता है आपका विंडोज भी है वो करप्ट भी हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तभी जाकर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट करना है।
तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।